ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे चंद्रमा और बुध की युति के बारे में। तो चंद्रमा और बुध जब कुंडली में एक साथ आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक है और बुध जो कि बुद्धि का कारक है, तो दोनों जब कुंडली में एक साथ आते हैं तो एक साथ होने के बावजूद भी ये अलग अलग ही रहते हैं, क्योंकि ये आपस में शत्रुता रखते हैं। तो बुद्धि और मन मिलकर इंसान को भ्रमित करेंगे या किस्मत को चमका देंगे, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो चंद्रमा और बुध जब कुंडली में एक साथ आते हैं तो इसका व्यक्ति के जीवन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है वो बिजनेस, व्यापार, व्यक्ति के सामाजिक संबंध, बहन बेटी बुआ मौसी के साथ व्यक्ति के रिश्ते, बुद्धि और व्यक्ति की वाणी का कारक है। और अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है वो मन, माता, कैश, लिक्विड मनी और मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो दोनों की जो नेचर है वो एक दूसरे के बिल्कुल ही अपोजिट है। चंद्रमा दूध है और बुध जो है वो फिटकरी है। तो जब दूध में फिटकरी गिर जाती है तो दूध जो है वो खराब हो जाता है, दूध का नाश हो जाता है। चंद्रमा जो है वो कैश है और बुध जो है वो बिजनेस है। तो बिजनेस के लिए कैश की ज़रूरत होती है, नगद रुपए पैसों की ज़रूरत होती है। अगर व्यक्ति के पास कैश नहीं है तो वह कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी मन और बुद्धि के बीच में एक बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और बुध जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो बुध जो है वो व्यक्ति का दिमाग है और चंद्रमा जो है वो दिल है। तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर दिल और दिमाग की लड़ाई जो है वो चलती रहती है और व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहता है कि वो अपनी दिल की बात सुने या फिर अपने दिमाग की बात सुने। और फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो कंफ्यूजन में सही डिसीजन नहीं ले पाता है और अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब अपने दिमाग की बहुत ज़्यादा सुनता है, ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, हर काम में कैलकुलेशन करने लग जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो जाएगा, चंद्रमा का नाश हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रमा जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर फिर देखा गया है ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो विचलित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, व्यक्ति जो है वो टेंशन में चला जाता है और ऐसे व्यक्ति के मन में एक डर बैठ जाता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति चाहे जितना भी बाहर से दिखाए कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर अंदर से ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है, मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में चला जाता है और व्यक्ति के धन का नुकसान हो जाता है। तो जब चंद्रमा और बुध कुंडली में एक साथ आते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चंद्रमा का ही नुकसान होता है और व्यक्ति के जो मन है उस पर इसका नेगेटिव असर पड़ता है। यहाँ पर ये देखा गया है कि कई बार डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति जो है वो अपने माइंड में उसके सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं और व्यक्ति जो है उसको अपना जीवन बेकार लगने लग जाता है और वो अपने जीवन को ही ख़त्म करने की सोचने लग जाता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है और खुद को आइसोलेट कर लेता है और अकेले रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर यह भी देखा गया है जब चंद्रमा और बुध नेगेटिव होते हैं तो कुंडली में शुक्र भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति के पैसों का नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, तो शुक्र पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। चंद्रमा और बुध का ये योग जब कुंडली में चंद्रमा के अपने घरों में सेकंड हाउस या फिर फोर्थ हाउस में बनता है या फिर बुध के अपने घरों में सिक्स्थ हाउस या फिर सेवन्थ हाउस में बनता है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पैसों के हालात ठीक हो सकते हैं, व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है, परंतु व्यक्ति का जो मन है वो कमज़ोर होता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होती है और व्यक्ति के पास पैसा होने के बावजूद भी व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो माइंड है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है माइंड डिस्टर्ब होने के कारण अपनी लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है,
हर तरह की सुख सुविधाएं होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति जो है उसको मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो पाती है और रातों को ठीक से नींद नहीं आ पाती है। यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाता है। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस या फिर 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। व्यक्ति को पैसों का नुकसान हो सकता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। अगर व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, अपने बिजनेस कर रहा है या फिर कोई भी अपना कोई जॉब कर रहा है, तो उसको अपने काम में भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरों के कामों में भी इंटरफेयर करने की इनकी आदत होती है और दूसरों के काम में ये टांग अड़ाने की जो इनकी आदत होती है, जिसके कारण ये दूसरों की परेशानियों को भी अपने ऊपर ले लेते हैं, दूसरों की मुसीबत जो है वो अपने सिर पर ले लेते हैं और खुद ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लेने के कारण बाद में हमेशा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और पछताते हैं। तो चंद्रमा और बुध जब कुंडली में एक साथ आएंगे तो ये एक नेगेटिव योग है, क्योंकि दोनों की आपस में शत्रुता है। तो दो शत्रु ग्रह जब एक साथ आएंगे तो एक नेगेटिव योग बनेगा और व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दो शत्रु ग्रह जब मिलेंगे तो वो परेशानियां ही क्रिएट करेंगे। जब दो मित्र ग्रह मिलते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अच्छे योग बनते हैं, व्यक्ति को बेनिफिट्स होता है, व्यक्ति के जीवन में सफलता, तरक्की सब कुछ आता है। परंतु जब दो शत्रु ग्रह मिलते हैं तो जीवन में परेशानियां ही उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति जो है वो परेशान ही रहता है, किसी न किसी तरह की मुसीबत व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। तो यहाँ पर इस योग को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुंडली एनालिसिस के लिए नीचे स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।